FM। दुष्कर्मियों को सजा। उस लड़की की हिम्मत को अब सराहा जाने लगा है, क्योंकि वह निडरता की ऐसी मिसाल बन गई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली रीना बदला हुआ नाम दबंग प्रवृत्ति के युवाओं की दरिंदगी का शिकार हुई थी। प्यार करने वालों को सजा देने के मामले में बदनाम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की सरजमी पर उसे 7 हैवानों ने सामूहिक रूप से अपनी हवस का शिकार बनाया था। विरोध करने पर उसके साथ दरिंदगी की गई। चुप बैठने के बजाय दरिंदगी की शिकार रीना ने सामाजिक शर्म को किनारे रखकर उन्हें सजा दिलाने की ठान ली। लाख तिरस्कार, दबाव, लालच व धमकियों के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी लड़ाई लड़ती रही। नतीजतन हैवानियत करने वाले छटपटा कर रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मामूली लड़की निडरता से लड़ाई लड़कर हैवानियत का खेल खेलने वालों को सजा दिला देगी। मुजफ्फरनगर की जिला अदालत ने बहुचर्चित गैंगरेप कांड में 31 जुलाई 2017 को दोपहर 7 युवाओं अब्दुल, राशिद, वासिफ, सोमान, मोनू, राहुल व सलाव को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। इन लोगों ने एक लड़की के साथ न केवल सामूहिक गैंगरेप किया था, बल्कि मोबाइल से उसका MMS भी बनाकर वायरल कर दिया था। उनकी हनक, हैवानियत और गरीब लड़की की इज्जत को खिलौना समझने की भूल ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया। किसी ने पीड़ित लड़की को डराया धमकाया तो किसी ने उसकी लूटी असमत को दौलत के तराजू में तौला। पर उनके सारे पैंतरों और दबंगता को उस मामूली लड़की ने चकनाचूर कर दिया। रीना की हिम्मत के सामने उनकी सभी कोशिशें व करतूत जवाब दे गईं। मुजफ्फरनगर के एक गांव की रहने वाली रीना रोंगटे खड़े कर देने वाली हैवानियत से रूबरू हुई। उसके परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी। पिता मजदूरी करके तथा 2 भैंसों को पालकर किसी तरह परिवार का गुजारा करते थे। रीना खुद शाहपुर कस्बे में एक चिकित्सक के क्लिनिक पर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। वही काम करने वाले एक युवक से उसकी दोस्ती हो गई। 17 अगस्त 2013 को वह अपने दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बेगराजपुर जा रही थी। बसधाड़ा गांव के जंगल में वे एक ट्यूबवेल पर रुककर पानी पीने लगे। इसी बीच 3 युवक वहां पहुंच गए। उनकी नजर में इस तरह एक लड़की का किसी लड़के से मिलना गुनाह था। ये बात अलग थी कि समाज की इस कथित ठेकेदारी की आड़ में उनकी खुद की घिनौनी मानसिकता जिम्मेदार थी। उन्होंने रीना के दोस्त के साथ मारपीट की, साथ ही अपने कुछ अन्य साथियों को भी बुला लिया। सभी ने मारपीट करके रीना के दोस्त को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भगा दिया और रीना को पीटते हुए खींचकर खेत में ले गए। इसके बाद उन सभी लड़कों ने रीना को अपनी हवस का शिकार बनाया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करके गालियां दी गईं। एक आरोपी ने ब्लैकमेल करने के लिए मोबाइल से उसकी वीडियो भी बना ली। साथ ही धमकी दी कि जब भी बुलाएं आ जाना और अगर पुलिस में जाने की सोची तो उसे बदनाम कर दिया जाएगा। रीना रोई गिड़गिड़ाई, पर उन हैवानों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बदनामी के डर से रीना इस घटना के बाद चुप रही। न परिवार को बताया और न ही पुलिस को। अलबत्ता वह घुटन भरी जिंदगी जीती रही। हालात और मजबूरी के आगे परेशान होकर उसने गांव छोड़ दिया और गुड़गांव जाकर नौकरी करने लगी। हैवानियत करने वाले रीना को अपनी मौज-मस्ती का साधन बनाना चाहते थे, लेकिन अब वह उनसे दूर चली गई थी। इस पर उसे सबक सिखाने के लिए उन्होंने 10 महीने बाद जून 2014 में वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इससे हड़कंप मच गया। रीना का चेहरा और युवकों की करतूत साफ झलक रही थी। सभी की पहचान से मामला तूल पकड़ गया। वीडियो क्लिप रोंगटे खड़े कर देने वाली थी।
पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और रीना को खोज निकाला। इसके बाद रीना ने 24 जून 2014 को 7 आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी। मामला गंभीर था। पुलिस ने गैंगरेप और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी दूसरे संप्रदाय के थे। इससे इलाके में तनाव भी बढ़ा, लेकिन पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पहचान उजागर होने से रीना की जिंदगी दोजख बन गई। समाज ने भी अपनी परंपरागत मानसिकता के चलते उस पर उल्टी सीधी टिप्पणियां करके अपना रोल बखूबी निभाया। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जो आरोपियों के इस दुष्कर्म पर यह कहकर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे कि अगर रीना दोस्त के साथ उस रास्ते से नहीं जाती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। कई तरह के लांछन लगाए गए। जिल्लत और तोहमतों से रीना का बेहद करीबी रिश्ता बन गया। तोहमत लगाने वाले लोग ज्यादा थे, जो हर मामले में लड़कियों की ही गलती निकालने की मानसिकता का शिकार होते हैं। लेकिन इन सब बातों ने रीना को और भी मजबूत बना दिया था। उसने इंसाफ की लड़ाई लड़ने की ठान ली। आरोपियों को सजा दिलाना ही उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। वक्त बीतता रहा। 1 साल बाद 7 में से 6 आरोपियों को जमानत मिल गई। आरोपियों के खिलाफ सबूत मजबूत थे। उन्हें सजा का डर था, लिहाजा वे समझौता करना चाहते थे। रीना द्वारा अदालत में बयान बदलने से पूरा केस उलट सकता था। उनकी तरफ से दबाव बनाया जाने लगा। तरह-तरह के लालच दिए गए, लेकिन रीना और उसके माता-पिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। रीना एक असहनीय दर्द से गुजर रही थी। वह रातों को जागकर रोती थी। उसका दुख कम हो, इसलिए घर वाले उसकी गृहस्थी बसा देना चाहते थे। खतौली कस्बे के नजदीक का रहने वाला एक युवक उसका हाथ थामने को तैयार हो गया। फलस्वरूप दोनों का विवाह हो गया। 1 साल तो रीना का ठीक बीता, लेकिन घटना की परछाई और वक्त ने खुशियों को उसका दुश्मन बना दिया। आरोपियों के पैरोकार रीना की ससुराल तक पहुंच गए। रीना बताती है कि उन्होंने उसके पति को 25 लाख रुपए देने का लालच तक दे डाला। लालच में आकर पति व ससुराल वालों ने रंग बदल लिया और उससे बयान बदलने को कहने लगे। उनका तर्क था कि अब उसकी शादी हो गई है, इसलिए ऐसी सभी बातों को बीता हुआ कल मानकर भूल जाना चाहिए, वरना बदनामी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। रीना ससुराल वालों के बदले रवैये पर हैरान थी। आरोपी पैसे देने और माफी मांगने को तैयार थे, लेकिन रीना ने किसी की नहीं मानी। इस मुद्दे पर परिवार में कलह रहने लगी। कई महीनों तक भी जब उसने ससुराल वालों की बात नहीं मानी तो उसे फरमान सुना दिया गया कि या तो वह बयान बदलकर आरोपियों को बचाने में मदद करे या फिर रिश्ता खत्म कर ले। रीना समझ चुकी थी कि ससुराल में उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। ये शर्मनाक हकीकत भी थी कि एक पति जिसने उसे उम्र भर साथ निभाने का वचन दिया था, वह इंसाफ की डगर पर उसका साथ देने के बजाय उसे कमजोर कर रहा था। रीना ने जितनी जिल्लत झेली, उतनी ही वह मजबूत होती गई। रीना ने भी ठान लिया कि वह दुराचारियों को कभी माफ नहीं करेगी। लिहाजा उसने किसी अनहोनी की आशंका के भय से ससुराल से ही रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। ससुराल छोड़कर आपसी सहमति से पति पत्नी दोनों अलग हो गए। इस चर्चित कांड में मुकदमे के विचाराधिकारी सब इंस्पेक्टर अजय पाल गौतम ने विवेचना करके सबूतों सहित अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। रीना ने पूरा घटनाक्रम अदालत में बयान किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कय्यूम अली ने इसे गंभीर अपराध बताया, जबकि बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोपियों के करियर, उम्र व भविष्य की दलीलें देकर कम से कम सजा की मांग की। अदालत में आरोपियों द्वारा सुनाई गई शर्मिंदा कर देने वाली वीडियो क्लिप को भी देखा गया।
उससे उनकी वहशत सामने आ गई। अदालत ने वीडियो को अहम सबूत माना। आरोप तय होने के बाद आखिर 31 जुलाई को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज ने सातों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें भादमवी धारा 376 जी में उम्र कैद व 10 से 10,000 रुपए जुर्माना व IT एक्ट में 3 साल का कारावास व 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपियों में सोमान को छोड़कर सभी अविवाहित थे। सजा के बाद जब आरोपियों को जेल ले जाया गया तो वे मुंह छिपाते नजर आए। अदालत का फैसला आने के बाद रीना कहती है, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। हैवानों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। सजा से दूसरे वहशियों को सीख मिलेगी ताकि फिर कोई किसी लड़की के साथ ऐसा न कर सके। रीना के माता पिता कहते हैं, हमने बेटी की अस्मत के सामने समझौता नहीं किया। हमें न्याय की पूरी उम्मीद थी। हैवानियत करने वाले शायद अपने गुनाह से बच भी जाते, लेकिन अपराध के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली रीना की हिम्मत वाकई काबिल तारीफ है। उसकी हिम्मत ने ही उन्हें उनके गुनाह की सजा दिलाई। दोस्तों, ये थी इसी स्टोरी के चैप्टर। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।